हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक की खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में आरबीआई के रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे आरबीआई के रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम आरबीआई का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1935। तो फ्रेंड, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो स्टैब्लिश कब हुआ था? 1935 में, विद द प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो फ्रेंड, किस एक्ट के थ्रू या फिर किस प्रोविजन एक्ट के थ्रू हुआ था? तो ये एक्ट कौन सा था? 1934 था। एंड स्टैब्लिश कब हुआ था? 1935 में। एंड फ्रेंड, इट वॉज नेशनलाइज इन 1949। तो फ्रेंड, जो आरबीआई है वो नेशनलाइज कब हुआ था? 1949 में। एंड सिंस देन फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड फ्रेंड, तब से उसको फुल्ली ओन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड, आई होप आपको आरबीआई का इंट्रोडक्शन पार्ट समझा, लाइक आरबीआई एस्टैब्लिश कब हुआ था, किस एक्ट के थ्रू हुआ था, एंड नेशनलाइज कब हुआ था। तो फ्रेंड, हम नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आरबीआई के रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस के ऊपर। तो फ्रेंड, आई नो आपको डाउट आ रहा होगा कि डायरेक्टली मैंने आरबीआई के रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। मैंने आपको आरबीआई के लिए एक बेसिक फंक्शन या फिर आप बोल सकते हो जो ट्रेडिशनल फंक्शन है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। तो फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने ऑलरेडी आरबीआई के जो बेसिक फंक्शन है या फिर आप बोल सकते हो जो ट्रेडिशनल फंक्शंस है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है। एंड फ्रेंड, उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट आपके लिए ईजिली एक्सेस होगा। एंड फ्रेंड, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो, अगर आपको मेरा वो वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे उस वीडियो को लाइक, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं आरबीआई के रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस को। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या दिखा रहा है? लाइसेंसिंग। Second, approval of capital reserve and liquid assets of bank. Then friend, branch licensing policy. जो third function है वो क्या है? branch licensing policy. Then inspection of bank. Then control over the management. Then control over method. एंड फ्रेंड, जो लास्ट फंक्शन है वो क्या है? ऑडिट। तो फ्रेंड, ये है आरबीआई के रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस। तो फ्रेंड, हम अब एक एक फंक्शंस को क्या करेंगे, डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे क्या है? लाइसेंसिंग ऑफ बैंक। तो आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा, बैंक को लाइसेंस प्रोवाइड करना। तो फ्रेंड, यहाँ पे बैंक को लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है? डेफिनेटली फ्रेंड, यहाँ पे बैंक को लाइसेंस आरबीआई ही प्रोवाइड करता है। तो हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए क्या है? द आरबीआई ग्रांट्स लाइसेंस टू बैंक फॉर कैरिंग इट्स बिजनेस। तो फ्रेंड, आरबीआई क्या करता है? बैंक को लाइसेंस प्रोवाइड करता है और कैरिंग इट्स बिजनेस। तो फ्रेंड, यहाँ पे बैंक को हम बिजनेस क्यों बोल रहे हैं? तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। लाइक बैंक में हम कस्टमर, लाइक वी ऑल आर अ कस्टमर, हम क्या करते हैं? बैंक में कुछ स्पेसिफिक अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं। तो फ्रेंड, आफ्टर दैट यहाँ पे कस्टमर को भी क्या होता है? आपने जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया उसको बैंक आपको क्या करता है? एक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। एंड फ्रेंड, सेम आपके डिपॉजिट अमाउंट को वो क्या करता है? सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट इन द सेंस, कहीं पे बैंक भी क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है, और एल्स जो पर्सन आते हैं लोन के लिए उनको बैंक क्या करता है? लोन भी प्रोवाइड करता है। तो फिर यहाँ पे बिजनेस कैसे हुआ? तो सिंपली बिजनेस इस तरह से हुआ कि आपके मनी को उन्होंने क्या किया? सर्कुलेट किया, किसी और को लोन प्रोवाइड किया। एंड फ्रेंड, आफ्टर दैट उसी लोन के थ्रू उनको क्या मिलता है? जो इंटरेस्ट मिलता है वो बैंक के लिए क्या रहता है? उसका प्रॉफिट। तो इस तरह से बैंक भी क्या करता है? अपना बिजनेस को कैरी आउट करता है। देन फ्रेंड, यहाँ पे देखिए क्या है? लाइसेंस इज ऑल्सो गिवन फॉर ओपनिंग एक्सटेंशन काउंटर, न्यू ब्रांचेस, इवन टू क्लोज डाउन द एग्जिस्टिंग ब्रांचेस। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो लाइसेंस है वो बस ऐसा नहीं है कि बस आपको जो बैंक ओपन करना है उसके लिए ही आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। इवन दो फ्रेंड, अगर आपको आपका न्यू ब्रांच भी ओपन करना है या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग ब्रांचेस है उसको क्लोज करना है, तो फ्रेंड उसके लिए भी आपको क्या जरूरत पड़ती है? लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। एंड फ्रेंड, वो लाइसेंस आपको कौन प्रोवाइड करता है? आरबीआई प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड, जो सेकेंड फंक्शन है वो क्या है? अप्रूवल ऑफ कैपिटल रिजर्व एंड लिक्विड एसेट ऑफ द बैंक। तो फ्रेंड, हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए क्या है? द रिजर्व बैंक एग्जामिन वेदर द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल रिजर्व एंड लिक्विड एसेट्स आर फुलफिल्ड बाय द बैंक एंड अप्रूव देम।
तो फ्रेंड यहाँ पे जो नेक्स्ट फंक्शन है आरबीआई का, वो क्या करती है, आरबीआई जो बैंकों के जो कैपिटल्स हैं उसको अप्रूव करती है, जो मिनिमम रिजर्व रखना होता है दैन एंड जो लिक्विड एसेट्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आरबीआई क्या करती है, देखती है एंड आफ्टर दैट उसको क्या करती है, अप्रूव करती है। तो ये आरबीआई का क्या है, सेकेंड फंक्शन। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्या है, ब्रांच लाइसेंसिंग। फ्रेंड यहाँ पे देखिए क्या है, द आरबीआई एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल ओवर एक्सपांशन ऑफ ब्रांच बाय द बैंक। तो फ्रेंड यहाँ पे आरबीआई क्या करती है, सपोज कोई एक बैंक है, उसको अपना ब्रांच क्या करना है, एक्सपांड करना है। और उसको एक्सपांड क्यों करना है, जस्ट बिकॉज उसको पता है कि उसके कस्टमर ज़्यादा हो गए हैं, अलग अलग डिफरेंट लाइक लोकेलिटी से भी लोग आ रहे हैं, तो उनको क्या करना होता है, कहीं और पे भी क्या करना होता है, अपना ब्रांच एक ओपन करना होता है। तो फ्रेंड उस ब्रांच को ओपन करने के लिए भी अगेन उनसे किससे अप्रूवल लेना होता है, आरबीआई से। एंड आरबीआई क्या करती है, उस ब्रांच के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करती है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, ब्रांचेस बाय द बैंक हमने देखा, देन थ्रू इट्स ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी एवरी बैंक विल हैव टू गेट द परमिशन ऑफ द आरबीआई बिफोर इट कैन ओपन अ न्यू ब्रांच। तो फ्रेंड कोई भी बैंक रहने दीजिए, अगर किसी भी बैंक को अपना ब्रांच ओपन करना है तो उसको फर्स्ट किससे अप्रूवल लेना पड़ता है, आरबीआई से। एंड आरबीआई क्या करती है, उस ब्रांच के रिगार्डिंग उसको लाइसेंस प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड सिंपल सा यहाँ पे क्या है, किसी भी बैंक को अगर अपना ब्रांच ओपन करना होता है तो फर्स्ट उसको क्या करना होता है, आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है। एंड आरबीआई क्या करेगी, उस ब्रांच के रिगार्डिंग उसको लाइसेंस प्रोवाइड करेगी, देन ओनली फ्रेंड वो बैंक क्या कर सकता है, अपना कोई भी न्यू ब्रांच ओपन कर सकता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्या है, बैंक इंस्पेक्शन। तो हम देखते हैं आरबीआई किस तरह से बैंक का इंस्पेक्शन करता है। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, द आरबीआई ग्रांटेड लाइसेंस टू अ बैंक वर्किंग एज पर द डायरेक्टिव एंड इन अ prudent manner without undue risk. In addition to this, it can ask for periodical information from the bank on various component of assets and liability. तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पे बैंक के इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, तो बैंक में इंस्पेक्शन इट मीन्स किस तरह से होगा, जो उसका पीरियोडिकल इन्फॉर्मेशन होगा, बैंक के जो एसेट्स है, लायबिलिटी है, तो फ्रेंड वो सारा जो भी इंस्पेक्शन होगा रिगार्डिंग द बैंक वो कौन करता है, आरबीआई करता है। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, द इंस्पेक्शन में रिलेट टू वेरियस एस्पेक्ट्स। जो इंस्पेक्शन है वो अलग अलग एस्पेक्ट से रिलेटेड होगा, वो हम देखते हैं कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। तो फ्रेंड क्या है, जैसे लाइक बैंक स्ट्रक्चर, ब्रांच एक्सपांशन, इन्वेस्टमेंट, मैन पावर, प्लानिंग, क्रेडिट अप्रेजल एंड प्रॉफिट प्लानिंग एज वेल एज द असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक। तो फ्रेंड अगर किसी भी चीज़ का हमको असेसमेंट करना होता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो यहाँ पे भी बैंक आरबीआई क्या करता है, उस बैंक का परफॉर्मेंस देखता है, वो देखता है कस्टमर उसके सर्विसेज से सेटिस्फाई है कि नहीं, जो प्रॉपर प्रॉफिट जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई है या नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट था, जो ब्रांच एक्सपांशन का जो भी सारी चीज़ें थी। तो फ्रेंड बैंक इस तरह से क्या करती है, लाइक आरबीआई क्या करती है, उस बैंक का इंस्पेक्शन कंप्लीट करती है थ्रू देयर परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड आई होप आपको बैंक इंस्पेक्शन भी क्लियर हुआ होगा। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट। तो ये फंक्शन भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए क्या है, द अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और टर्मिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर बैंक इज टू बी अप्रूव बाय द आरबीआई। तो फ्रेंड यहाँ पे आरबीआई और क्या क्या चीज़ें करता है वो हम देखते हैं, किस तरह से मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड यहाँ पे किसी को भी अपॉइंट करना है या फिर रीअपॉइंट करना है या फिर किसी को टर्मिनेट करना है, ऑफ टर्मिनेशन करना है, या फिर आप बोल सकते हो अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्पेशली इन प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो फ्रेंड वो किसके थ्रू अप्रूव होता है, आरबीआई के थ्रू ही अप्रूव होता है। देन फ्रेंड आप बोल सकते हो द बैंक अप्रूवल इज ऑल्सो रिक्वायर फॉर द रेमुनरेशन एंड पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। तो फ्रेंड जो बैंक है उसको स्पेशली जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो जो लाइक जो बैंक का जो अप्रूवल है वो किसके रिक्वायरमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल जो रेमुनरेशन एंड पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है गिवन बाय द बैंक टू इट्स चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बैंक का अप्रूवल इज ऑल्सो रिक्वायर फॉर द रेमुनरेशन एंड पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। और वो बेनिफिट जो बैंक देती है किसको देती है, कि चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। या फिर इन शॉर्ट बोल सकते हो जो चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका जो रेमुनरेशन है या फिर पोस्ट रिटायरमेंट जो भी बेनिफिट है, तो फ्रेंड वो किसके थ्रू होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैंक उसको अप्रूव करता है, बट बैंक के ऊपर कंट्रोल किसका होता है, आरबीआई का कंट्रोल होता है। तो इस तरह से कंट्रोल ओवर दी मैनेजमेंट होता है। तो फ्रेंड आई होप आपको कंट्रोल ओवर दी मैनेजमेंट भी क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट फंक्शन क्या है, वो कंट्रोल ओवर दी मैथड। सो विल सी कि कंट्रोल ओवर दी मैथड कैसे है।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए क्या है, द आरबीआई एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द मेथड्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द बैंक टू एंश्योर दैट नो इम्प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एंड इंडिजियस एडवांस आर मेड बाय देम। तो फ्रेंड आरबीआई यहाँ पे क्या करती है, स्ट्रिक्टली कंट्रोल करती है ओवर द मेथड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द बैंक। जो बैंक के ऑपरेशंस है उनको आरबीआई क्या करती है, स्ट्रिक्टली कंट्रोल करती है। वो देखती है कि लाइक कोई भी बैंक इम्प्रॉपर मतलब इलीगल इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहा है, लाइक जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, जो हमारे यूरिडियस में लिखा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन में है उसको फॉलो कर रही है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें फ्रेंड यहाँ पे क्या करती है, आरबीआई टोटली कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो किसी भी बैंक में, लाइक डेफिनेटली अगर किसी बैंक को किसी को लोन प्रोवाइड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है कि लाइक वो बैंक क्या करता है, उनसे उतना सिक्योरिटी लेता है और उस पर्सन का पास्ट रिकॉर्ड चेक करता है कि लाइक पास्ट में उसने कितने लोन लिया है या फिर लोन लेने के बाद उसको प्रॉपर टाइम पे रीपे किया है कि नहीं। तो फिर ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही बैंक क्या करता है, बैंक को लोन प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये सारे जो सेटअप है आरबीआई यहाँ पे देखता है कि प्रॉपर जो बैंक है, जो उसके अंदर जो भी बैंक आ रहे हैं वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से आरबीआई क्या करता है, कंट्रोल ओवर दी मैथड्स। तो फ्रेंड आई होप आपको ये फंक्शंस भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे क्या है, ऑडिट। तो वी विल सी कि ऑडिट में आरबीआई किस तरह से रोल प्ले कर रही है। एंड फ्रेंड ऑडिटिंग इज नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी फील्ड। हर एक फील्ड में ऑडिटिंग बहुत ही नेसेसरी होता है। पर यहाँ पे देखते हैं डिटेल में क्या है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूली ऑडिटेड बाय द ऑडिटर्स अप्रूव बाय द आरबीआई। तो फ्रेंड हर एक बैंक, यहाँ पे बस बैंक ही नहीं, इवन कंपनी, हर एक कंपनी का भी क्या होता है, ऑडिटिंग होता है। वहाँ पे देखते हैं उनका बैलेंस शीट, उनको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो फ्रेंड उसके लिए क्या होता है, एक ऑडिटर आता है जो क्या करता है, पूरा ऑडिट करके जाता है एंड एक रिपोर्ट बनाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो बैंक का ऑडिट होता है, ऑडिट रिगार्डिंग उनके बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट के रिगार्डिंग जो भी है, तो वो फ्रेंड वो ऑडिट होने के बाद ऑडिटर क्या करता है, जो रिपोर्ट सेंड करता है, तो फ्रेंड वो रिपोर्ट किसके थ्रू अप्रूव होता है, आरबीआई के थ्रू अप्रूव होता है। तो फ्रेंड आई होप आपको ऑडिट जो लास्ट फंक्शन है वो भी आपको समझा होगा आरबीआई का। फ्रेंड आफ्टर दैट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी फ्रेंड, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड।